हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, मस्त हूँ। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया है दोस्तों, 8 बजे का टाइम है। तो हमारा यहाँ पे चाय बन चुका है, मॉर्निंग वाली चाय। तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। वीडियो को फुल वॉच करिए और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चाय छान के मैंने रख दिया है। उसके बाद जो है स्वेटर पहन लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और इतनी देर से बिना स्वेटर की थी, लेकिन ये स्वेटर भी गीला है बाजू पे। तो मुझे कोई भी चीज़ें गीली होती है तो हाथ से जो है टच करके पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे हाथ इतने ठंडे होते हैं ना कि मुझे पता ही नहीं चलता। तो मैं फेस पे लगा के उसको देख रही थी। उसके बाद मैंने यही वाला जो है स्वेटर पहन लिया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो है ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। स्वेटर पहन के उसके बाद जो है अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्वेटर पहना ही था, तुरंत ही जो है यहाँ पे आ गया है मेरा नाश्ता। तो जेठानी ने मेरे पास्ता बनाया था, तो पास्ता लेके आ गए हैं। तो मैंने उसको किचन में रख दिया है, क्योंकि अभी मैं नहीं खाऊंगी। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से काम स्टार्ट करें, क्योंकि जो है जब तक फुल गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, कैप वगैरह नहीं लगा लूँगी, तब तक ठंडी नहीं दूर होगी और तब तक दिमाग नहीं खुलेगा। तो जो है कैप को मैंने लगा लिया है। उसके बाद जो है चाय वाय पी लेते हैं और बाकी काम जो है थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टाइम है और जो है इनको भी लेट ही जाना है ड्यूटी पे। तो इसलिए मैं आराम से अपना काम करती हूँ। आजकल तो ये 12 बजे जाते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए गैस पे, और जो है इसका बोतल कमरे में ही रखा हुआ था, तो उसको ले आई हूँ धुल के। और उसके बाद जो है इनका दूध छान के इनको भी दे देते हैं, क्योंकि जो है अब करीब हो गया होगा टाइम, 9 बजे का हो गया है। तो इनको भी भूख लगती है, लेकिन थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि इनको जब भी दूध देती हूँ सुबह पीने के लिए तो ये तुरंत ही दूध पी के उठ जाते हैं। अगर इनको 12 बजे तक दूध ना मिले तो ये सोते रहते हैं, और तुरंत ही दूध दो तो तुरंत ही पी के उठ जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा लेट भी देती हूँ इनका दूध, कि उठ के इन्होंने परेशान ही करना है। बड़ी मुश्किल से काम करती हूँ, क्योंकि ये लोग उठ जाते ना, चाहे कुछ भी ना करें, लेकिन बस बार बार मेरे पास बैठो, मम्मा मेरे पास बैठो, बस यही बातें करते रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है काम वाम करने में। तो इनका दूध मैंने डाल दिया है, और जो बाकी बचा है फ्राई पैन में उसको ढक देते हैं। तो इनको दूध दे देती हूँ पीने के लिए। उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों रात के ही बर्तन थे, तो धुल के रखा हुआ था। तो इनको जो है सेट कर देते हैं, स्टैंड में लगा देते हैं। और अब मैंने चाय वगैरह पी लिया है। तो चाय पीने के बाद मैंने किचन भी क्लीन कर दिया, क्योंकि मैं अपनी सारे काम मतलब रेडी रखती हूँ, कि जैसे ये उठ जाएँ, बच्चे उठ जाएँ, तो कोई दिक्कत ना हो कि जो है उधर काम पड़ा हो और उधर इन लोगों का। क्योंकि होता ही है कि जैसे बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गई, इनको कुछ ना कुछ मतलब कमी रहती है। जितना मर्जी इनके लिए कर दूँ तो कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो इसलिए जो है जब भी ये लोग उठते हैं तो सारा काम फिनिश करके और इनके बस खिदमत में लगी रहती हूँ। और उसके बाद जो है अभी ये सो ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि तब तक मशीन भी लगा लेती हूँ कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पे जो है लगभग मेरे आधे कपड़े धुल चुके हैं, और जो है बाकी जो कपड़े लास्ट में बचे हुए थे उनको भी धुल रही हूँ। उसके साथ ही जो है मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे कपड़े हैं, और हमारा निमित भी उठ गया है। तो इसके पापा जो है उठ के बाहर जा चुके हैं, और अब निमित का नंबर है तो इसको कपड़े डाल देती हूँ। तो इसने जो है रात में इनर नहीं पहना था, टी शर्ट ही पहन के सोया था। और इसकी आजकल तो आदत बन चुकी है, जब भी जो है रात में सोने का टाइम होता है तो जब सब इकट्ठा होते हैं खाना खाने के लिए, तो ये तुरंत ही जाता है, किसी न किसी का पानी गिरा लेता है अपने ऊपर। और रोज़ रात में इसका कपड़ा चेंज करना पड़ता है, पूरा कपड़ा इसका चेंज करना पड़ता है। तो रात में इसके सारे कपड़े चेंज करके मैंने हल्की सी टी शर्ट पहना दी थी, और वही कपड़े मैंने ऐसे डाल दिए थे, तो अभी तक सूख गए हैं। लेकिन ऊपर वाला जो टी शर्ट है वो थोड़ा सा गीला लग रहा था, तो मैंने दूसरा निकाल लिया, और इसमें कैप भी लगी हुई है। तो ये लोग आजकल ना कैप बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, और जब कपड़ों में कैप लगी होती है तो बस कहने सुनने के लिए कभी कभी लगा लेते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर
इनको कैप वाला ही कपड़े पहनाती हूँ कि इनको दिक्कत ना हो, क्योंकि ऊपर से कैप लगाने को अगर कहो तो इनको पता नहीं क्या दिक्कत हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 12 बजे का टाइम है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में रिफाइंड डाल दिया है। रिफाइंड हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इन सब के लिए मैं जो है ब्रेकफास्ट कहें इसको कि लंच कहें, क्योंकि जो है 12 बजे का टाइम है तो यही तैयार कर रहे हैं। और इनके लिए बनाना शेक बनाऊंगी, तब तक ये लेने गए हैं बनाना और पनीर, क्योंकि आज जो है पनीर की सब्ज़ी बनाने का मन था। तो मैंने कहा जाओ पनीर ले आओ। तो वैसे थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो इसी टाइम बना लेते। तो अब ये कह रहे थे कि जो कल का छोले बचा हुआ है वो मुझे दे दो, वही लेके जाता हूँ, पूड़ी छोले और पनीर जो है तो बनाती रहना आराम से। तो कपड़े भी लगाए हुए थे मशीन में, तो पनीर था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है शाम को ही बना लेते हैं, तब तक जो है पूड़ी छोले बना लूँगी और बच्चे भी आराम से खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है पूड़ी छोले और ये भी साथ में खा लेंगे। तो खाएंगे नहीं दोस्तों, इनको पैक करूँगी ले जाने के लिए और इनके लिए जो है नाश्ते में बनाना शेक ही बना के दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बढ़िया पूड़ियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। और तेल मैंने थोड़ा सा ही डाला था, क्योंकि इनके लिए और बच्चों के लिए ही पूड़ियाँ बनाऊँगी, मैं अपने लिए नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन सब चीज़ों से परहेज ही रखती हूँ। उसके बाद जो है कपड़े धुल के मैंने लगा दिए थे। तो अब ये सब चले गए और बच्चों ने भी खा लिया था। तो मैंने सोचा कि जो है अपने लिए नमकीन चावल बना लें, क्योंकि बहुत दिन हो गया मटर वाले चावल ही बनाए थे। तो मैंने मटर वाले चावल बनाए हैं और इसमें मैंने छोटे वाले चावल ही डाले हैं दोस्तों। मेरे पास जो है बासमती बड़े वाले जो चावल होते हैं वो भी है, लेकिन उसका मुझे टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसमें कोई मिठास नहीं है। और ये जो चावल हैं देखने में छोटे होते हैं, लेकिन जब ये बन के तैयार हो जाते हैं तो बिल्कुल लंबे लंबे से हो जाते हैं और इतनी मतलब अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैंने इसी को बनाया है। उसके बाद जो बाकी बचे थे कपड़े, उनको डालने के लिए धूप में आ गई हूँ छत पे। तो हल्की हल्की सी धूप नज़र आने लगी है, तो कपड़े भी डाल देते हैं लगे हाथ, क्योंकि धूप का कुछ नहीं पता कब निकलती है कब चली जाती है। तो आज थोड़ा सा सूर्यदेव मेहरबान हो गए हैं और हल्की सी धूप निकली। अगर इतना भी निकल आए ना तो भी बहुत ठीक है। ये जो कपड़े हमारे बिल्कुल से ठंडे ठंडे हो पड़े हैं, तो थोड़े से तो मतलब धूप जब लग जाएगी इसमें तो थोड़े से गर्म हो जाएंगे। और ये हमारे निमित का बैग है जो 3-4 दिन से यहीं पे टंगा हुआ है, तो फिलहाल आज सूख गया है, अभी तक ये सूखा नहीं था, तो इसको मैंने हटाया ही नहीं था, ऊपर से ही ऐसे ही डला हुआ था। और कपड़े डालने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही है, तो इधर उधर मैं देख रही हूँ कि कहाँ जगह मिले जो कपड़े में डाल दूँ। तो कपड़े डाल के उसके बाद जो है हम खाना वगैरह भी खाएंगे, क्योंकि अभी मैंने सुबह से सिर्फ चाय पिया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिया है। और अब तो टाइम 2 बजे का हो गया है, तो मैंने चावल गैस पे रखा हुआ था। चावल हमारा जब तक बन रहा है तब तक ये कपड़े वगैरह डाल के और फ्री हो जाऊंगी, फिर हम खाना खाएंगे। और जब काम करते रहो दोस्तों तो जो है खाना वाना की याद नहीं आती है। जब हम फ्री बैठते हैं तभी हमें भूख प्यास का पता चलता है। जब काम का टेंशन पड़ा होता है कि हमारे आगे पीछे इतने सारे काम पड़े हैं, फिर काम ख़त्म करके ही जो है खाना वाना खाने का मन करता है। और मेरी तो आदत है, जब तक मेरे काम नहीं ख़त्म होंगे तब तक मेरा खाना बिल्कुल भी नहीं खाने का मन करेगा। खाना खाने के बाद मुझे बहुत आलस चढ़ता है, फिर जल्दी कोई काम करने का मन नहीं करता। इसलिए मैं जब भी सारे काम पड़े होते हैं तो जो है ये सारे काम मैं निपटा के ही खाना खाती हूँ। नाश्ता मतलब चाय बिस्किट ले लेती हूँ, और नाश्ते में कोई हैवी नहीं खाती हूँ, बस चाय बिस्किट ले लिया, तो या तो चाय नमकीन ले लिया, मतलब हल्का फुल्का कुछ भी ले लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे छत पे पूरे छत पे सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही नज़र आ रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। और ऊपर भी जाना था लेकिन मैं ऊपर गई नहीं डालने के लिए, नहीं तो काफ़ी सारी जगह निकल आती, क्योंकि मैंने सीढ़ियों पे पहले से ही कपड़े डाल दिए थे। और अगर ऊपर जाती तो ये सारे कपड़े इकट्ठा करके फिर ऊपर जाना होता, इसलिए मैंने यहीं पे सारे कपड़े डाल दिए हैं। और मतलब जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा हुआ है वहाँ तक मैंने कपड़ों को डाल दिया है। और बाकी जो कपड़े थे 2-4 उनको मैंने नीचे फर्श पे ही डाल दिया है कि थोड़े से चलो हल्की फुल्की सी धूप लग जाएगी, जो सूखना होगा सूखेगा, क्योंकि इतनी हल्की सी धूप है तो वही है कि थोड़ा बहुत सूख जाएगा। और एक बार मैंने मशीन में सुखाया भी है, लेकिन मशीन में कपड़े सुखा दो फिर भी जो है 2-2 दिन तक कपड़े सूखते नहीं है जल्दी, ऐसी हालत हो गई है। तो दोस्तों कपड़े डाल के आ गई थी, उसके बाद जो है अब आगे है रूम का नंबर, यानी कि यहाँ भी झाड़ू पोछा करना है। तो मशीन तो जो है मैंने लगा दी है, लेकिन अभी फ़िलहाल झाड़ू पोछा हमारा नहीं हुआ है, तो झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं। उसके बाद जो है
खाना खाएंगे, क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा का तो याद ही नहीं रहा था कि अभी जो है सफाई भी करनी है घर की, तो वो भी काम कर लेते हैं। ये जो हमारे एक्स्ट्रा जो दुपट्टे वगैरह हैं इनको फोल्ड करके मैं एक जगह पे रख दूँगी, क्योंकि आजकल ना दिन में कम से कम 3-4 बार मैं कभी दुपट्टा ले लेती हूँ, मतलब कभी चुन्नी ले लिया, कभी शॉल ले लिया, कभी स्टोल ले लिया, तो ऐसे ऐसे मतलब 3-4 हो जाते हैं। तो जो आगे मिलता है उसी को ले लेती हूँ। तो यहाँ पे लगा लेते हैं झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद जो है यहाँ पे पोछा लगाएंगे। और बच्चों को हमारे दोबारा से भूख लगी है, तो इतना परेशान है, बेचारे चिल्ला रहे हैं। लेकिन जो है मैं सोच रही हूँ कि काम ख़त्म हो ही जाए, बस मुश्किल से 10 मिनट और लगेगा। तो तब तक मैंने उनको कार्टून लगा के दे दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये बच्चे मेरे ना कपड़ा अगर देख लें कि हाँ इधर उधर कहीं रख दिया मैंने सोफ़े पे, तो तुरंत ही कहीं बेड के नीचे, कहीं सोफ़े के नीचे फेंक देंगे। और ये रिमोट का पॉलीथीन था जो उस पर लगा हुआ था, अभी नया ही रिमोट है, लेकिन निमित के हाथ में कुछ भी आ जाए ना तो वो चीज़ों को रख नहीं सकता बिना तोड़ फोड़ मचाए। तो उसी को मैंने दे दिया है समरीति को कि जो है इसको दोबारा से चढ़ा दो, और उसके बाद जो है इसमें टेप वगैरह हम लगा देंगे तो सही रहेगा। क्योंकि अगर रिमोट में पॉलीथीन नहीं चढ़ी होती है तो ये ना बहुत ज़्यादा मतलब रिमोट ही मुंह में डाल के बैठ जाते हैं, तो उसकी जो बटनें लगी हुई हैं उसको काटते रहते हैं। तो यहाँ पे कोने कोने की सफाई हो रही है, क्योंकि मैं जब सफाई करती हूँ तो मैं सारा कुछ ही लेके जाती हूँ कि कोई कोना बचे ना, अच्छे से सफाई हो जाए। क्योंकि हमें आजकल ना दिन में एक बार ही सफाई करनी होती है, तो अच्छे से कर लेते हैं। अगर 2 बार 3 बार करनी हो, क्योंकि गर्मियों में तो हो जाता है 2 बार 3 बार हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में इतनी टेंशन नहीं रहती ठंड वंड लगने की। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नमकीन चावल और जो है दही है। तो दही में मैंने थोड़ा सा काली मिर्च डाल दिया है और कुछ भी नहीं डाला है। और इनके पापा को जो मैंने खाना पैक किया था वो यहीं पे छोड़ के चले गए हैं, तो वही पूड़ियाँ मैंने निकाल के गरम कर लिया। और इनकी बहुत गंदी आदत है, इनको जो है अगर जब तक इनके बैग में ना डालो खाना तो ये भूल ही जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने खाना वगैरह खाया था, तो इसको भी मैं ले आई हूँ धूप में, और आप लोग देख सकते हैं कितना धूप पाके खुश हो गई है और आराम से ये भी धूप सेक रही है। साथ में मैं बच्चों को पढ़ाई करा रही हूँ, जो उनके स्कूल का होमवर्क वगैरह है उसको भी लगे हाथ करवा देती हूँ। तो अभी 3:30 बजे इन्होंने ट्यूशन जाना है, तो अभी 2:30 बजे का टाइम है। हमने खाना वगैरह खा लिया। यहाँ पे हमारे निमित का खेल शुरू है, तो जब भी हमारा क्षितिज पढ़ने बैठता है तो ये तीनों खेलने लग जाते हैं। और ये जो रेड टी शर्ट पहन के बैठा हुआ है ये जो है निमित का दोस्त है। और अब दोस्तों शाम का टाइम है, तो यहाँ पे चाय बन चुकी है और क्षितिज को मैंने दे दिया है ब्रेड। तो चाय भी बनाया था, लेकिन ये कहता है सिर्फ ब्रेड और बटर दे दो, तो मैंने इसको ब्रेड और बटर दे दिया है। डैडी को भी चाय दे दिया है, डैडी हमारे चाय पी रहे हैं। उसके बाद जो है मैं जा रही हूँ उस वाले घर में पापा को चाय देने, तो पापा दुकान पे बैठे हुए हैं, तो पापा को भी चाय दे देते हैं। यहाँ पे मैंने पापा को चाय दे दिया है और अब हम घर जा रहे हैं। मैं भी चाय वाय पीऊँगी, तो अभी फ़िलहाल मेरा चाय नहीं होगा, क्योंकि जब तक मैं पूजा नहीं कर लूँगी, शाम की जोत वगैरह नहीं जगा दूँगी, तब तक नहीं करूँगी। और अब दोस्तों टाइम हो रहा है 8:30 बजे का, तो 6 बजे तक वीडियो बनाया था, उसके बाद सीधा जो है 8:30 बजे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो दुकान पे बैठी हुई थी दुकान खोल के, और ये काफ़ी लेट हो गया, आए नहीं। तो फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, वेट कर करके थक गई, क्योंकि मुझे भी खाना बनाना था। तो मैंने दुकान को बंद किया और आ गई ऊपर, यहाँ पे खाना बनाने लगी हूँ, क्योंकि 8-9 बजे तक मेरे बच्चों को भी भूख लग जाती है। अगर ये आए यही है कि 6-7 बजे मैं इनको कुछ दे देती हूँ खाने के पीने के लिए, तो थोड़ा सा राहत रहता नहीं। तो बच्चों को तो आजकल पता ही है कि आधे घंटे बाद बच्चों को भूख लगी जाती है, लेकिन ये नहीं समझते हैं। तो पता नहीं कौन से काम में आज लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए और नहीं आए। तो मैंने खाना वगैरह बना लिया है। यहाँ पे तड़का भून के मैंने पनीर भी डाल दिया है। तो आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, और उसके साथ रोटी बनाऊँगी। चावल हमने दोपहर में खाया था, तो चावल मैं नहीं बनाऊँगी। वैसे तो मुझे चावल अच्छे लगते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ, लेकिन मैं फ़िलहाल एक ही टाइम चावल खाती हूँ। अगर ये सुबह दोपहर में मैंने खा लिया है तो रात में बिल्कुल भी नहीं खाऊँगी। यहाँ पे मैंने भून के उसके बाद जो है पानी डाल दिया है, और मतलब ग्रेवी के लिए, और उतना ही पानी डाला है जिसमें हमारा ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा ग्रेवी हो, तो अच्छे से बन के रेडी हो जाए। तो सारी तैयारी मैंने करके रखी थी, बस तड़का ही लगाना था, क्योंकि दोपहर में मैंने तड़का वगैरह सब कुछ तैयार करके रख लिया था। तो सिर्फ बस तड़का लगाना ही था। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों खाने को नहीं मिला, क्योंकि इनका वेट कर कर के थक गई, और ये काफ़ी लेट हो गए थे, 11 बजे तक आए थे।
फिर हम लोग ऐसे ही सो गए, ना खाया ना पिया। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।